नमस्कार, मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर में हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, जहां देहरादून के पुरकुल गांव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास कार्यों को नई गति दी। मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित स्वर्गीय दीपक पुंडीर मेमोरियल कम्युनिटी हॉल का लोकार्पण किया और क्षेत्र की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और जन कल्याणकारी योजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारने के लिए लगातार काम कर रही है। इन परियोजनाओं से स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी। वहीं अगली खबर है, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने अपनी चुनावी सक्रियता तेज कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का 8 अगस्त को उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। कांग्रेस फिलहाल उनकी जनसभा के लिए हल्द्वानी को पहली पसंद मान रही है। हालांकि अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। पार्टी का कहना है कि इस रैली के जरिए कुमाऊं क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को आगामी संदेश देने के साथ आगामी रणनीति पर भी धार दी जाएगी। और हल्द्वानी का कॉन्सेप्ट इस प्रकार से बना है कि पहाड़ और मैदान दोनों की तरफ की जो हमारी जनता है, दोनों की तरफ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वो लोग वहाँ आसानी से पहुँचेंगे। हल्द्वानी जो है हमारा कुमाऊं मंडल का सेंटर प्लेस है, तो वहाँ से हम रानीखेत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ के, चंपावत के लोगों को वहाँ ला सकते हैं। और इधर से उधम सिंह नगर से हमारे जो उधम सिंह नगर की 9 विधानसभा है, यहाँ की जनता वहाँ जा सकती है। बहुत बड़े स्तर पर हमारी तैयारियां चल रही हैं। जिला अध्यक्षों के बराबर मेरे पास फोन आ रहे हैं, गाड़ियों के नंबर आने शुरू हो गए हैं और बहुत भव्य कार्यक्रम जो है माननीय खड़गे जी का होने। अगली खबर, हरिद्वार में कांवड़ मेले को लेकर सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। एसटीएफ के पुलिस महानिरीक्षक नीलेश आनंद भरणे ने मेला क्षेत्र का दौरा कर सभी इंतजामों को निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि बढ़ती कांवड़ियों की संख्या को देखते हुए पैदल श्रद्धालुओं को नहर किनारे बने 2 पाथ से भेजने की व्यवस्था की गई, ताकि हाईवे आम लोगों के लिए सुचारू रूप से खुला रहे। प्रशासन सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन और कंट्रोल रूम के जरिए लगातार निगरानी कर रहा है। वहीं बैरिकेटिंग, वाटर पुलिस, एसडीआरएफ, एटीएस, अग्निशमन और ट्रैफिक डायवर्जन समेत सभी सुरक्षा इंतजाम पूरी तरह सक्रिय है। कर रही है। अभी जो है पैदल कावड़ लगातार बढ़ रही है और सारी पैदल कावड़ को जो है अभी उद्देश्य रखा गया है कि नहर पटरी से वो पूरा संचालित हो और हाईवे जो है आम जनता के लिए खुला रहे और जो है किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट और कोई इस तरह की घटना ना हो, तो इस पे पूरी नज़र रखी जा रही है। कावड़ी से भी मेरे द्वारा बात की गई तो कावड़ियों को जो है प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर काफ़ी संतुष्ट है। तो जगह जगह पर जो है सारे जो बैरिकेड्स लगाए गए, घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था और बाकी जो सारे अन्य व्यवस्था जो है, जैसे बिजली है, फायर ब्रिगेड है और अन्य व्यवस्थाओं को देखा गया है। जल पुलिस है, एसडीआरएफ है, तो एटीएस है सुरक्षा को लेकर। तो सारी व्यवस्थाएं जो है पुलिस की सुचारू चल। वहीं अगली खबर, सावन के पवित्र महीने में मौसम की चुनौती भी श्रद्धालुओं की आस्था को नहीं डिगा पा रही है। रुद्रप्रयाग स्थित विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में भारी बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही। प्रशासन और पुलिस श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यात्रा व्यवस्था पर लगातार नजर बनाए हुए, जबकि मौसम विभाग की चेतावनियों के बीच यात्रियों से सावधानी बरतने और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की जा रही है। वहीं अगली खबर, हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान देशभक्ति का अनोखा रंग देखने को मिला। कांवड़ियों ने हरिद्वार से यूपी के बागपत तक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें 251 फीट लंबा और 11 फीट से अधिक ऊंचा तिरंगा कांवड़ आकर्षण का केंद्र बना रहा। कांवड़ियों के अनुसार यह यात्रा शहीदों के सम्मान को समर्पित और करीब 200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। विशाल तिरंगे के साथ निकल रही इस यात्रा को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है और जगह जगह कांवड़ियों का स्वागत किया जा रहा है। इस यात्रा में धार्मिक आस्था के साथ राष्ट्र प्रेम का संदेश भी देखने को मिला।
सर ये 251 फीट लंबी और तकरीबन 11 फुट से ऊंचाई है ज्यादा इसकी। हाँ जी। कहाँ से की यात्रा है आपकी? सर ये डिस्ट्रिक्ट बागपत, विलेज कुर्डी, उत्तर प्रदेश, तकरीबन 200 किलोमीटर के समथिंग यात्रा है हमारी। क्या उद्देश्य है, क्या ले जाने का? सर अपने देशभक्ति अपने खून के अंदर, उन्हें देश के युवाओं के लिए शान है ये तो देश की, और ये अपने शहीदों के एक मान सम्मान की यात्रा है। अच्छा, समर्थन क्या था? बहुत अच्छा समर्थन है रास्ते में। उत्तराखंड पुलिस वगैरह, अपना यहाँ के लोकल शिव भक्त बहुत अच्छा है। लोगों का प्यार कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छा प्यार मिला यहाँ पर शिव भक्तों का, यहाँ के उत्तराखंड वासियों का बहुत अच्छा प्यार है। वहीं अगली खबर, उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए। देहरादून में कांग्रेस नेता नवप्रभात ने आरोप लगाया कि प्रक्रिया शुरू करने से पहले राजनीतिक दलों और आम जनता को पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई। इनका कहना है कि पहले हुई मैनुअल प्रक्रिया के बाद अब कंप्यूटर जनित नोटिस भेजे जा रहे हैं जिनमें स्पष्ट जानकारी का अभाव है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि विभिन्न दस्तावेजों की मांग से आम लोग परेशान है और कई पुराने रिकॉर्ड जुटाना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। एसआईआर की जो प्रक्रिया थी, मेरी सबसे पहली आपत्ति तो ये है कि ये पूरी प्रक्रिया राजनीतिक दलों को पहले बताई जानी चाहिए थी इस कार्रवाई को शुरू करने से, और इसमें अगर कंप्यूटराइज सिस्टम कोई इंट्रोड्यूस किया जाना था तो उसकी भी पूरी जानकारी पब्लिक को दी जानी चाहिए थी। प्री एसआईआर की प्रक्रिया की गई और प्री एसआईआर में बीएलओज ने हर मतदाता से मिलकर 2003 और 25 की 2003 और 2025 की वोटर लिस्टों में उनके नाम की जांच की, और जहां पे कोई विसंगति पाई गई तो उसकी जानकारी उन्होंने मतदाता को दी, और ऐसे नामों को भी छांट दिया जो एक से अधिक स्थानों पे थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी या जो स्थान छोड़ के जा चुके थे। एक पूरी मैनुअल कार्रवाई थी जो हमारे बीएलओज ने बहुत मेहनत से पूरी की। अगली खबर है, पौड़ी बस अड्डे पर अब महिलाओं और यात्री माताओं को बेहतर सुविधाएं। जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया ने बस अड्डा पर अमृत कक्ष यानी फीडिंग रूम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने बस अड्डे का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कई कमियों पर नाराजगी जताई। डीएम ने अधिकारियों को सफाई, पेयजल, शौचालय और बैठने की व्यवस्था में तत्काल सुधार के निर्देश दिए। साथ ही बस अड्डे के सौंदर्यीकरण और यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने को कहा। बस अड्डा हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेस है जहां काफ़ी बड़ी संख्या में जनता का आवागमन रहता है, दूर दूर से भी लोग आते हैं, तो उनको एक अच्छी सुविधा, चाहे वो वॉशरूम की हो या फिर अमृत कक्ष ऐसे फीडिंग रूम के रूप में, या फिर नैपकिन वेंडिंग मशीन, जो महिला स्पेशली हमारी यात्री होती है उनके लिए बहुत सारी दिक्कतें उनको सामना करनी पड़ती थी। उसी के दृष्टिगत यहाँ पे अमृत कक्ष आज बनाया गया है, उसका इनॉग्रेशन भी किया गया, और बाकी जनरल जो हमारा बस अड्डा था उसको भी देखा गया। कई जगह हमें लगा कि कुर्सियाँ आधी टूटी हुई हैं, या फिर हमारा जो वॉशरूम्स हैं उसमें कुछ नल काम नहीं कर रहे हैं, कुछ फ्लश काम नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए भी तत्काल उसको ठीक करने के लिए निर्देशित किया है। और जो ओवरऑल उसके सुदृढ़ीकरण के लिए भी मैंने नगर पालिका को बताया है कि उसका प्रस्ताव दें, उसको हम लोग शीघ्र किसी भी मद से इसकी धनराशि स्वीकृत करेंगे, सो दैट क्योंकि वहां पे एक बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं, उनको बेस्ट सुविधाएं अवेलेबल हों। अगली खबर, उत्तराखंड को वर्ष 2047 तक विकसित राज्य बनाने की दिशा में सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है। देहरादून में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विकसित उत्तराखंड विजन 2047 के रोड मैप पर विस्तार से मंथन किया गया। बैठक में बताया गया कि विजन दस्तावेज का प्रारूप लगभग तैयार है। अब सभी जिलों के लिए जिला स्तरीय विजन 2047 तैयार किया जाएगा। साथ ही पर्यटन, उद्यानिकी, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, महिला सशक्तिकरण, स्टेम शिक्षा और योजनाओं की बेहतर मॉनिटरिंग के लिए केंद्रीकृत डेटा सिस्टम विकसित करने पर भी जोर दिया गया। टिहरी गढ़वाल में निर्माणाधीन सौंग बांध परियोजना का एडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माणाधीन कार्यों के प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना से टिहरी और देहरादून के 4 गांव प्रभावित हो रहे हैं, जहां पुनर्वास और मुआवजा देने की प्रक्रिया जारी है। करीब 2100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस बांध की ऊंचाई 133 मीटर होगी। अपर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी कार्य तय समय सीमा में पूरी पारदर्शिता के साथ किए जाएं तथा निर्माण के दौरान गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
वहीं अगली खबर, हरिद्वार में कांवड़ मेला 2026 के दौरान एसडीआरएफ की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। कांगड़ा घाट पर गंगा स्नान के दौरान अलग अलग घटनाओं में 60 श्रद्धालु तेज बहाव और गहरे पानी में फंस गए। घाट पर पहले से तैनात एसडीआरएफ की टीम ने बिना देर किए रेस्क्यू अभियान चलाया और सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। रेस्क्यू के बाद सभी को प्राथमिक उपचार भी उपलब्ध कराया गया। एसडीआरएफ की तत्परता से 7 श्रद्धालुओं की जान बच गई। सेना नायक अर्पण यदुवंशी ने टीम के साहस और मुस्तैदी की सराहना करते हुए श्रद्धालुओं से अपील की है कि गंगा स्नान के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन करें और तेज बहाव वाले क्षेत्रों में जाने से बचें। वहीं अगली खबर है, रुद्रप्रयाग जिले में एक दर्दनाक हादसे में घास लेने गई महिला की गदेरे में बहने से मौत हो गई। घटना बड़मा क्षेत्र के ग्राम स्वारा के पास की है, जहां 38 वर्षीय विनीता देवी का अचानक पैर फिसल गया और वह तेज बहाव में बह गई। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, जल पुलिस और डीडीआरएफ की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से सर्च अभियान चलाया गया। काफी मशक्कत के बाद महिला का शव गदेरे से बरामद कर लिया गया है, जिला पुलिस को सौंप दिया गया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा और अन्य कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। यह हादसा बरसात के मौसम में पहाड़ी क्षेत्रों में बरती जाने वाली सावधानी की अहमियत को भी दर्शाता है। वहीं अगली खबर है, देहरादून में रायपुर थाना पुलिस को वाहन चोरी के मामलों में बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी के 11 दोपहिया वाहन बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राकेश डबराल के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी सुनसान जगहों पर खड़े वाहनों की पहले रेकी करता था और मौका मिलते ही उन्हें चोरी कर जंगलों में छिपा देता था। इसके बाद चोरी के वाहनों को बेचने की तैयारी में था। पुलिस अब बरामद वाहनों के संबंध में और जानकारी जुटा रही है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। दून पुलिस की इस कार्रवाई को वाहन चोरी की घटनाओं पर बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। देखिए, 31 तारीख को हमारे पास जो सूचना आई थी उसमें 2 स्कूटी चोरी के बारे में पता चला था। 2 अलग अलग स्थानों से स्कूटी चोरी हुई थी। इसके बाद एसएसपी महोदय के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया था, जिसके पश्चात जब सीसीटीवी कैमरास देखे गए तो जहां से स्कूटी उठाई गई थी वहां पर कोई भी कैमरा नहीं थे, लेकिन अन्य जो कैमरा देखे गए उसमें एक संदिग्ध मालूम पड़ा, जिसकी पहचान राकेश डबराल के रूप में हुई और इसको आसपास ढूंढा ही जा रहा था। तभी पता चला कि महाराणा प्रताप चौक के पास जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर इस प्रकार का व्यक्ति दिखा है। तो वहाँ पर जब टीम पहुंची तो इसे चोरी की स्कूटी के साथ गिरफ्तार किया गया। इसके द्वारा बताया गया कि ये पूर्व में भी चोरी करता रहा है और इसके पास काफ़ी स्कूटी और बाइक्स है जो इसने बरामद करवाई है, जो मालदेवता के जंगलों में ले जाकर छुपा देता था। उसमें 2 बाइक्स और लॉन्ग स्कूटी ये मिली है, जिसमें से कि 2 रायपुर की थी और 2 नेहरूपल्ली में मुकदमा है और 1 मुकदमा डालनवाला में है। अगली खबर है, उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बीच राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि देहरादून और बागेश्वर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य जिलों में येलो अलर्ट है। उन्होंने कहा कि राज्य संचालन केंद्र की ओर से सभी जिलों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ताकि समय रहते लोगों तक मौसम संबंधी जानकारी पहुंचाई जा सके। भारी बारिश के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, मलबा और पत्थर गिरने की आशंका बनी रहती है। ऐसे में लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई। प्रशासन ने सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में लगातार 1 महीने से बरसात हो रही है और आज 3 तारीख के लिए 3 अगस्त के लिए देहरादून और बागेश्वर के लिए ऑरेंज अलर्ट है, बाकी जनपदों के लिए येलो अलर्ट है। उसको देखते हुए एसीओसी के लेवल से सभी जनपदों को समुचित दिशा निर्देश दिया गया है और सभी को कहा गया है कि इसका प्रचार प्रसार करें ताकि लोगों को दिक्कत कम हो सके। और जिसमें बरसात होती है उसमें ट्रेवल करने से बचने की भी आवश्यकता है, क्योंकि बरसात के दौरान पहाड़ों से सड़कों पर मलबा, पत्थर आदि गिरते रहते हैं, जिससे ट्रैवल करने वालों को और उनके वाहनों को क्षति की संभावना बनी रहती है। इसलिए जिस समय बरसात हो रही हो उस समय ट्रैवल न किया जाए, उसके आगे पीछे ट्रैवल करने में कोई दिक्कत नहीं है।
अगली खबर है उत्तराखंड में मानसून एक बार फिर रौद्र रूप दिखाने की तैयारी में। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बागेश्वर और देहरादून समेत कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा, जबकि 7, 8 और 9 अगस्त को कई इलाकों में बहुत भारी बारिश की संभावना है। इसे देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने, पहाड़ी क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम विभाग के एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। लगातार बारिश के चलते प्रदेश में भूस्खलन और सड़कें बाधित होने का खतरा बना हुआ है। देहरादून जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। खासतौर पर जौनसार, बाबर की लाफलाइन, कालसी, चक्राता मोटर मार्ग और जजरेट जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। वहीं अगली खबर, मानसून के मौसम में पहाड़ों की रानी मसूरी का नजारा इन दिनों बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। बारिश और कोहरे ने पूरे शहर को अपनी आगोश में ले लिया है। पहाड़ों पर छाई धुंध के बीच मौसम सर्दियों जैसा एहसास करा रहा है। मसूरी में सावन के महीने में पर्यटकों की भीड़ भले ही कम है, लेकिन प्रकृति के अद्भुत रंग देखने को मिल रहे हैं। रुक रुक कर हो रही बारिश और सामान्य से नीचे तापमान के चलते मौसम सुहाना बना हुआ है। कोहरे की चादर में लिपटी वादियां पर्यटकों और स्थानीय लोगों को आकर्षित कर रही है। न केवल